Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स चल रहा है, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, जिसमें आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है ब्रीडर रिएक्टर। तो आज समझेंगे कि ब्रीडर रिएक्टर क्या है। बहुत छोटा टॉपिक है, तो ब्रीडर रिएक्टर क्या है इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का, अंत तक बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन नॉलेज आपको मिलने वाली है। ब्रीडर रिएक्टर जो है मित्र, जैसे मान लीजिए नाभिकीय रिएक्टर है, वैसे ही ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर होता है जिसमें जो प्रयुक्त विखंडनीय पदार्थ है ना। जैसे मान लीजिए ब्रीडर रिएक्टर में कोई विखंडनीय पदार्थ यूज होगा, या ऐसा रिएक्टर जो प्रयुक्त किए गए विखंडनीय पदार्थ की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ को उत्पन्न करता है। एक ऐसा रिएक्टर जो प्रयुक्त किए गए विखंडनीय पदार्थ की तुलना में उससे अधिक विखंडनीय पदार्थ को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, वो आपका जो है ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है। तो क्या कहा डिफिनेशन हमने, देखिए हम लिखते हैं यहां पर, एक ऐसा रिएक्टर है ना। हम ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में बता रहे हैं कि एक ऐसा रिएक्टर या ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर है जो प्रयुक्त किए गए पदार्थ की तुलना में, जो प्रयुक्त किए गए पदार्थ की तुलना में, प्रयुक्त किए गए विखंडनीय पदार्थ की तुलना में, किए गए विखंडनीय पदार्थ की तुलना में, विखंडनीय पदार्थ की तुलना में, विखंडनीय पदार्थ की तुलना में, है ना, विखंडनीय पदार्थ की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है। अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है, अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है, विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। तो अब यहां से आपको यह लाइन जो हमने लिखा बोर्ड पर, इससे आपको यह बात साफ समझ में आ गई होगी कि आखिर ब्रीडर रिएक्टर जो है वो होता क्या है। तो ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर है जो प्रयुक्त किए गए विखंडनीय पदार्थ की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ को उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए एक ऐसा रिएक्टर जो प्रयुक्त किए गए विखंडनीय पदार्थ की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है। इस डिफिनेशन से आपको क्या समझ में आता है, ब्रीडर रिएक्टर के बारे में क्या समझ में आता है। तो ऐसा रिएक्टर जो प्रयुक्त किए गए विखंडनीय पदार्थ की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए हम किसी रिएक्टर में, जैसे नाभिकीय रिएक्टर की ही बात करें, परमाणु रिएक्टर की बात करें, तो उसमें क्या है, एक विखंडनीय पदार्थ है यूरेनियम 235, है ना, जिसको कि विखंडित होकर के उससे न्यूट्रॉन निकलता है, बाद में उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। उस एनर्जी से पानी को गर्म किया जाता है, भाप बनाया जाता है, उस भाप से टरबाइन को घुमाई जाती है और विद्युत पैदा की जाती है। ये कहानी तो आप जानते हैं नाभिकीय रिएक्टर की, परमाणु रिएक्टर की। तो ब्रीडर रिएक्टर में क्या है, यह एक ऐसा रिएक्टर है जो अब मान लीजिए जो विखंडनीय पदार्थ इसमें हम इस्तेमाल करेंगे उसकी तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ यह उत्पन्न कर देगा, और जो इसमें पदार्थ उत्पन्न होगा वह और अधिक, जिस पदार्थ से वह पदार्थ उत्पन्न होगा वह और भी ज्यादा विखंडनीय होगा। यह बात समझिएगा कि जो प्रयुक्त किए गए विखंडनीय पदार्थ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रयुक्त किए गए विखंडनीय पदार्थ का मतलब कि जो आपने रिएक्टर में विखंडनीय पदार्थ यूज किया है उसकी तुलना में ब्रीडर रिएक्टर अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है। मतलब जो आपने प्रयुक्त किया है विखंडनीय पदार्थ का इस्तेमाल किया है किसी रिएक्टर में, तो ब्रीडर रिएक्टर क्या करेगा, उस विखंडनीय पदार्थ की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ यह उत्पन्न करेगा। ये जो है ब्रीडर रिएक्टर ये पैदा करेगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो बात और भी साफ होगी और भी स्पष्ट होगी। अर्थात देखिए इसका अर्थ क्या होता है ना, अर्थात इसमें प्रयुक्त पदार्थ ही, अर्थात इसमें प्रयुक्त पदार्थ ही
अर्थात इसमें प्रयुक्त पदार्थ ही और अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है, और अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है, और अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है, में उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अर्थात इसमें प्रयुक्त पदार्थ ही और अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। तो अब यहां से और भी बात क्लियर हो गई कि एक ऐसा रिएक्टर जो प्रयुक्त किए गए विखंडनीय पदार्थ की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है, अर्थात इसमें प्रयुक्त पदार्थ ही और अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। जो पदार्थ आपने इसमें प्रयुक्त किया है, जिस पदार्थ का आपने इस्तेमाल किया है ना, उसी प्रयुक्त पदार्थ को और अधिक मात्रा में, मतलब और भी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। उसी पदार्थ को और ज्यादा अमाउंट में उत्पन्न करता है कौन? ब्रीडर रिएक्टर। कौन करता है? ब्रीडर रिएक्टर। आगे इसमें पढ़ेंगे कि इससे क्या होता है। मान लीजिए कि आपने यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया ब्रीडर रिएक्टर में, तो यूरेनियम 235 का उससे और भी ज्यादा कोई ऐसा समस्थानिक जो और भी ज्यादा विखंडनीय होगा, वह आपको प्राप्त हो जाएगा ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से, और उसका इस्तेमाल जो है परमाणु बम बनाने में किया जाता है, जिसमें कि और भी, चूंकि जो इससे बना हुआ जो नया समस्थानिक होगा, जैसे मान लीजिए जिसका हमने इस्तेमाल किया, जिस भी विखंडनीय पदार्थ का इस्तेमाल किया, उससे और भी कई गुना अधिक विखंडनीय पदार्थ जो है हमको इससे प्राप्त होता है। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। इसमें क्या होता है, देखिए अगला पॉइंट, इसमें या लिख सकते हैं ब्रीडर रिएक्टर में, है ना, 238 से प्लूटोनियम 239, इसमें जो आपका यूरेनियम का 238 है ना, से यूरेनियम जो प्लूटोनियम 239, इसमें देखिए क्या होता है। यूरेनियम, एक एग्जांपल समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। यूरेनियम 238 है ना, यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम यूरेनियम 238 से, है ना, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239, और थोरियम से, है ना, और थोरियम 232 से, थोरियम 232 से यूरेनियम 233 प्राप्त होता है। यूरेनियम 233 जो है आपका, यह प्राप्त होता है। अब देखिए यहां से यह बात आपको साफ साफ इस उदाहरण से समझ में आ जाएगी कि जो विखंडनीय पदार्थ हम यूज करते हैं उससे उसकी तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न होता है ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से। अब क्या कहा कि इसमें यूरेनियम 238 से, है ना, यूरेनियम 238, ये ध्यान रखिएगा, यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 प्राप्त होता है, और थोरियम 232 से यूरेनियम 233 प्राप्त होता है। अब देखिए यहां पर जो यूरेनियम 238 है, इसको जो है, यह एक विखंडनीय पदार्थ है, जो अगर ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त करेंगे इस विखंडनीय पदार्थ को, तो यह इससे और भी तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ प्लूटोनियम 239 दे देगा। साथ ही अगर हम थोरियम 232 का इस विखंडनीय पदार्थ को इस्तेमाल करते हैं ब्रीडर रिएक्टर में, तो यह हमको थोरियम 232 से भी तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ है यूरेनियम 233, ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस उदाहरण से आपको यह बात समझ में साफ साफ आ गई होगी कि आखिर ब्रीडर रिएक्टर है क्या। ब्रीडर रिएक्टर में जो भी आप एक विखंडनीय पदार्थ को प्रयुक्त करते हैं, यूज करते हैं, वह अपने से तुलना में और अधिक विखंडनीय पदार्थ को पैदा करता है। जैसे हम यूरेनियम 238 का इस्तेमाल अगर ब्रीडर रिएक्टर में करेंगे, तो इसके साथ ही यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 को देगा, जो कि यूरेनियम 238 की तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ है, यह हमको मिलेगा। और जब हम ब्रीडर रिएक्टर में थोरियम 232 का इस्तेमाल करेंगे, तो यह ब्रीडर रिएक्टर थोरियम 232 से भी तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम 233 दे देगा हमको,
ये प्राप्त होता है। और ये जो अब जो प्राप्त हुआ प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233, इसको क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल परमाणु बम में किया जाता है ना। ये बहुत घातक होता है, क्योंकि आप यहीं पर जानते हैं कि यूरेनियम 238 से तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ है प्लूटोनियम। तो इसका मतलब यूरेनियम 238 से ज्यादा घातक कौन हो गया, प्लूटोनियम 239। उसी तरह से आप समझ सकते हैं थोरियम 232 जो प्रयुक्त होता है, इससे जब इसको ब्रीडर रिएक्टर से बनाया जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, यूरेनियम 233 प्राप्त होता है, जो कि इससे भी तुलना में क्या है, इसकी तुलना में ये अधिक विखंडनीय पदार्थ है। तो ये इससे भी ज्यादा लॉस करेगा, इससे भी ज्यादा डैमेज कौन देगा, यूरेनियम 233। तो ये काम होता है ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से। भारत तथा अन्य कई देशों में नाभिकीय रिएक्टरों का उपयोग होता है, विद्युत उत्पादन के लिए किया जा रहा है। ये बात तो आप जानते हैं कि इस सब का इस्तेमाल जो है ना, नाभिकीय रिएक्टर का, नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग जो है, नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग भारत में और कई देशों में विद्युत उत्पादन के लिए की जाती है। यह बात से तो आप परिचित हैं, विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए की जाती है, के लिए की जाती है, मतलब कि विद्युत उत्पादन के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, नाभिकीय रिएक्टर। ये नाभिकीय रिएक्टर की बात की जा रही है, ब्रीडर रिएक्टर की नहीं, ठीक है। इसके अतिरिक्त रिएक्टर में रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अलावा जो है इस रिएक्टर में क्या होता है, इसके अतिरिक्त रिएक्टर में, इसके अतिरिक्त रिएक्टर में, इसके अतिरिक्त रिएक्टर में रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं, रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं, रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं, मतलब यह भी जो है इसमें प्राप्त होता है, भी प्राप्त होते हैं। तो ये भी बात सही है कि इसके अलावा जो ये तो प्राप्त होता ही है, इसके अलावा रिएक्टर में रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं। रिएक्टर द्वारा यूरेनियम 238 को विखंडन योग्य प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित किया जाता है। यहां भी आप समझ सकते हैं, वही बात फिर से है, क्या यूरेनियम 238 जो है इसको विखंडन योग्य प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित किया जाता है। ये भी आप लिख सकते हैं, रिएक्टर द्वारा किसको, यूरेनियम 238 को, यूरेनियम 238 को, है ना, प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 239 है ना, में परिवर्तित किया जाता है, में परिवर्तित किया जाता है, मतलब कि उसको जो है इसमें बदल दिया जाता है ना, जो कि और अधिक तुलना में अधिक विखंडनीय है। तो रिएक्टर द्वारा यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित कर दिया जाता है और तब उसे परमाणु बम के निर्माण में प्रयुक्त होता है ना, तब इसे परमाणु बम के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। फिर इसे लिख सकते हैं, फिर इसे परमाणु बम जिसको आप बोलते हैं एटम बम, है ना, परमाणु बम या एटम बम, एटम बम के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, में प्रयुक्त किया जाता है। तो यह भी बात सही है कि इतना घातक चीज बना के क्या करेगा, एक तो यूरेनियम 238 ही घातक है, अब इससे भी ज्यादा पावरफुल इसको ब्रीडर रिएक्टर में डाल करके प्लूटोनियम 239 बना दिया, ये और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। इसका इस्तेमाल किसमें कर दिया, परमाणु बम में, ठीक है ना। बुद्धि का देखिए, यहाँ थोरियम 232 अपने घातक था, इस थोरियम 232 को ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से इसकी तुलना में और भी अधिक विखंडनीय पदार्थ बना दिया यूरेनियम 233।
जो कि इसका भी इस्तेमाल किसमें, परमाणु बम में। तो इतना जो घातक चीज बन रहा है इसका इस्तेमाल तो घातक में ही होता है, तो परमाणु बम में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसके अतिरिक्त रिएक्टर में रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी प्राप्त होते हैं, रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी जो है इस रिएक्टर से प्राप्त होता है। और रिएक्टर द्वारा यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित किया जाता है। फिर इसे परमाणु बम, जो आप एटम बम है, इसके निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, परमाणु बम बनाने में। तो अगर आपसे यह बात पूछा जाए कि ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से यूरेनियम 238 को किसमें परिवर्तित किया जाता है, तो आप कहेंगे ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में, एक इससे तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न हो सकता है कि ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से थोरियम 232 को इससे भी तुलना में अधिक विखंडनीय पदार्थ कौन सी उत्पन्न की जा सकती है। तो थोरियम 232 के माध्यम इसको, जब इस विखंडनीय पदार्थ को ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि थोरियम 232 की अपेक्षा क्या है, अधिक विखंडनीय पदार्थ है तुलना में। ठीक है मित्र, तो आज हमने समझा ब्रीडर रिएक्टर क्या है। अगला दिन जो वीडियो आएगी वो आएगी एटम बम, परमाणु बम पर। तो निश्चित देखिएगा, परमाणु बम को बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे। तो आज दीजिए विदा, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।